गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, आई नो, लेकिन थ्योरी बहुत सिंपल है। इस थ्योरी को सिंपल तरीके से समझते हैं। इसका सिंपल सा आइडिया है, हमारा ब्रेन दो चीजों के बीच में कनेक्शन बना देता है और दो चीजें बार बार साथ में होती हैं तो धीरे धीरे हम उन्हें एक दूसरे से जोड़ना सीख जाते हैं। पैवलोव ने इसी चीज को एक डॉग के एक्सपेरिमेंट से समझाया था। तो चलिए डॉग की स्टोरी से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं पैवलोव एक्चुअल में थे कौन। पैवलोव एक रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि किसी चीज के साथ बार बार एक्सपीरियंस होने से बिहेवियर में चेंज आने लगता है। सिंपल एग्जांपल देखिए, डॉग को फूड दो तो डॉग के मुंह में नेचुरली सलाइवा आने लगता है। लेकिन अगर फूड के साथ बार बार एक बैल बजाई जाए तो डॉग धीरे धीरे बैल को फूड के साथ एसोसिएट करने लगता है, फूड के साथ कनेक्ट करना सीख जाता है। बाद में सिर्फ बैल सुनकर ही सेलिब्रेट करने लगता है डॉग। तो पैवलोव की थ्योरी का सिंपल सा आइडिया है, कनेक्शन बनाओ, लर्निंग खुद ब खुद होगी। अब क्लासिकल कंडीशनिंग का मीनिंग समझते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जब हम दो चीजों को बार बार साथ में देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं तो हम उनके बीच में एक कनेक्शन बनाना सीख जाते हैं। डॉग के एग्जाम्पल में उन्होंने क्या किया था, बैल से इनिशियली पहले कुछ नहीं होता था, मुंह से नेचुरली सलाइवा आता था। पैवलोव ने क्या किया, बैल और फूड दोनों को आंखों में प्रेजेंट किया, बार बार दिया। तो अब ये धीरे धीरे समझ लिया कि बैल गजी है तो फूड आएगा, बैल गजी है तो फूड आएगा। कुछ टाइम बाद बैल सुनकर भी डॉग सेलिब्रेट करने लगा, यानी डॉग ने बैल को फूड के साथ कनेक्ट करना सीख लिया। यही है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब इसकी डेफिनेशन को भी सिंपल बना लेते हैं। जब कोई नॉर्मल चीज जैसे कि बैल, उसको बार बार किसी नेचुरली रिस्पॉन्स करवाने वाली चीज जैसे कि फूड उसके साथ दिया जाता है तो बाद में वो जो नॉर्मल चीज थी वो भी रिएक्शन करवा सकती है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है बार बार साथ में होना। पहले बैल से कुछ नहीं होता था, लेकिन हमने क्या किया, बैल को हमने फूड के साथ एसोसिएट किया, फूड के साथ प्रेजेंट किया और फाइनली बैल से भी सेलिब्रेशन होने लगा। तो सिंपल वर्ड में बार बार कनेक्शन बनने से लर्निंग होती है। एक्चुअल प्रोसेस देखते हैं। स्टार्टिंग में बैल डॉग के लिए नॉर्मल थी। बैल से कोई सलाइवा नहीं आता था, कोई रिएक्शन नहीं आता था और फूड डॉग को नेचुरली सलाइवा करवाता था। अब बैल और फूड को बार बार साथ में दिया गया। डॉग के माइंड में क्या हुआ, डॉग के माइंड में दोनों का एक कनेक्शन बन गया। अब कंडीशनिंग के बाद क्या हुआ, बैल सुनकर ही डॉग जो है वो सेलिब्रेट करने लगा, यानी जो चीज पहले कुछ भी नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, वो कोई रिएक्शन नहीं करवा पा रही थी, अब वो कैपेबल है रिएक्शन करवाने के लिए, अब वो भी रिएक्शन करवा रही है। बस इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। पहले जो चीज कुछ भी नहीं थी, बार बार कनेक्शन बना और उसके बाद रिएक्शन आने लगा। अब पैवलोव का फेमस डॉग एक्सपेरिमेंट देखते हैं। पहले बैल बजाई दी, डॉग ने सेलिब्रेट नहीं किया, मतलब बैल का भी कोई इफेक्ट नहीं था। फिर फूड दिया गया, फूड देखकर डॉग नेचुरली सेलिब्रेट करने लगा। अब ट्रेनिंग दी गई, पैवलोव ने बैल और फूड को बार बार साथ में प्रेजेंट किया, डॉग ने दोनों को कनेक्ट करना सीख लिया। बाद में क्या हुआ, अब सिर्फ बैल बजाई दी, फूड नहीं दिया गया। लेकिन डॉग ने क्या सीखा था, डॉग के दिमाग में उन्होंने क्या बिठाया था, बैल बजी है फूड आएगा, बैल बजी है फूड आएगा। तो क्या हुआ, डॉग के दिमाग में ये चीज बैठ गई, डॉग ने इसको सीख लिया। डॉग ने फिर क्या किया, सिर्फ बैल सुनकर ही वो सेलिब्रेट करने लगा। क्यों, क्योंकि डॉग ने बैल को फूड के साथ जोड़ना सीख लिया था। और यही है पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब यहाँ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनको डिफिकल्ट मत समझना। सबसे पहले यूसीएस। यूसीएस मतलब जो चीज नेचुरली रिएक्शन करवाए बिना किसी ट्रेनिंग के। यहाँ फूड है, सो फूड इज इक्वल टू यूसीएस। फूड की वजह से जो सलाइवा आया वो है यूसीआर, सो फूड, फूड से सलाइवा आया इज इक्वल टू यूसीआर। अब बैल को देखिए, स्टार्टिंग में बैल से कुछ नहीं हुआ, इसलिए बैल इनिशियली एनएस यानी नॉर्मल न्यूट्रल स्टिमुलस थी। लेकिन बैल को जब हमने फूड के साथ बार बार प्रेजेंट किया, अब बैल भी सलाइवा करवाने लगी। अब बैल बन गई सीएस और बैल सुनकर जो सलाइवा आया वो सीआर। बस सिंपल ट्रिक, नेचुरल इज इक्वल टू यू, सीखने के बाद इज इक्वल टू सी, और एस यानी स्टिमुलस यानी कोई चीज, और आर यानी कि रिस्पॉन्स। अब क्वेश्चन है, स्कूल में इसका क्या यूज है। अगर स्टूडेंट का स्कूल और क्लासरूम एक्सपीरियंस अच्छा है, टीचर सपोर्टिव है और पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगती है, तो स्टूडेंट के माइंड में क्या होगा, पढ़ाई के साथ साथ एक कनेक्शन बन जाएगा, फियर कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर डिफिकल्ट टॉपिक को इंटरेस्टिंग स्टोरी या एक्टिविटीज के थ्रू समझाता है तो स्टूडेंट को सब्जेक्ट बोरिंग या स्केच करने के बजाय इंटरेस्टिंग लग सकता है। इसी तरह क्लासरूम की कुछ चीजें स्टूडेंट को पर्टिकुलर बिहेवियर या सिचुएशन की याद दिला सकती हैं,
तो टीचर के बिहेवियर और क्लासरूम इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। अब क्लासिकल कंडीशनिंग के एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला, बिहेवियर को समझने में हेल्प मिलती है। हमें पता चलता है कि कुछ रिएक्शन हम एक्सपीरियंस के थ्रू सीख सकते हैं। सेकंड, यह है अच्छे कनेक्शन बनने में हेल्प मिल सकती है। जैसे स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिले तो पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है। थर्ड वन इज हैबिट और रूटीन समझने में भी ये थ्योरी यूजफुल है। जैसे स्कूल की बैल सुनते ही स्टूडेंट को पता होता है कि क्लास चेंज होने वाली है, नेक्स्ट पीरियड लगने वाला है। तो सिंपल वर्ड्स में जो चीजें बार बार होती हैं उनके बीच में कनेक्शन बन जाता है। अब थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली बात, इंसान का बिहेवियर इतना सिंपल नहीं है। हम सिर्फ चीजों के रिस्पॉन्स में रिएक्ट नहीं करते, हम सोचते हैं, समझते हैं और डिसीजन लेते हैं। सेकंड, क्लासिकल कंडीशनिंग हर टाइप की लर्निंग एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जैसे क्रिएटिविटी, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड वन इज हर स्टूडेंट सेम नहीं होता। एक ही सिचुएशन में दो स्टूडेंट अलग अलग तरीके से रिएक्शन दे सकते हैं, अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये थ्योरी यूजफुल है, लेकिन लर्निंग की पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब देखते हैं एग्जाम में इस तरह जो थ्योरी है इससे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस स्लाइड में मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं सीटेक और DSSC के पीवाईक्यूज। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। अब कुछ एग्जाम की हैं। सबसे पहला, फूड इज इक्वल टू यूसीएस, क्योंकि फूड नेचुरली रिएक्शन करवाता है। फूड से सलाइवा यानी ये सीआर, बैल इनिशियली एनएस, बैल सीखने के बाद सीएस, बैल से जो सलाइवा आया सीआर। और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, पैवलोव की जो थ्योरी है वो क्लासिकल कंडीशनिंग है, यहाँ मेन आइडिया है कनेक्शन बनाना। स्किनर की जो थ्योरी है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, यहाँ बिहेवियर के बाद रिवॉर्ड या पनिशमेंट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ पैवलोव को याद रखिए, स्किनर की यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे वरना आप लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। स्किनर की थ्योरी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए अब पूरी थ्योरी को एकदम सिंपली वे रिवाइज करते हैं। डॉग को फूड दिया गया, सलाइवा आया, बैल बचाई, कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या किया हमने, बैल और फूड दोनों को साथ में प्रेजेंट किया, बार बार किया। डॉग ने दोनों को कनेक्ट कर लिया। अब बैल से भी क्या होने लगा, सलाइवा आने लगा, यानी डॉग ने एक नया रिएक्शन सीख लिया। अब टर्म्स क्या हैं, फूड इज इक्वल टू यूसीएस, फूड से नेचुरल सलाइवा आया इज इक्वल टू यूसीआर। बैल इनिशियली क्या है, एनएस। बैल आफ्टर लिसनिंग लर्निंग क्या है, सीएस। बैल से जो लर्न सलाइवा आया वो क्या है, सीआर। अब पूरी थ्योरी को एक लाइन में समझिए, बार बार कनेक्शन बनने से लर्निंग होती है। बस यही है पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। बार बार कनेक्शन बनाइए, बार बार लर्निंग होगी। एक चीज को, दो चीजों को आपस में जोड़ना, दो चीजों को एक साथ रखना, बार बार ऐसा करने से दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने लगेगा। यही है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। सो गाइस, आज हमने पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग को एक सिंपल डॉग एक्सपेरिमेंट से समझा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, पैवलोव की थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग किस पर बेस्ड है, डॉग पे बेस्ड है। क्या किया था, बैल के साथ फूड प्रेजेंट किया, जिससे क्या हुआ, एक कनेक्शन बना, कनेक्शन के बाद लर्निंग हुई। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।